अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम बनाने जा रहे हैं बर्फ़ी। और व्यूवर्स, बर्फ़ी की इस रेसिपी को हम बग़ैर खोए के और बग़ैर बहुत ज़्यादा दूध के इंग्रेडिएंट्स के हम घर पर बनाएंगे, झटपट और बिल्कुल हलवाई स्टाइल, हलवाई तरीके से ही हम इसको बनाएंगे। और देख के मुँह में पानी आ रहा है। तो चलिए व्यूवर्स, जल्दी जल्दी अपनी इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस बर्फ़ी को बनाने के लिए बस सबसे पहले मैंने ये घी डाल लिया अपने पैन के अंदर। थोड़ा सा इसको मेल्ट कर लेंगे। अगर आपके पास देसी घी है तो आप ज़रूर उसको यूज़ करिएगा, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो सबसे पहले बस ये आधा कप के करीब मैंने गंदम का आटा ले लिया, वाइट वाला। ये देसी आटा नहीं है, दूसरा आटा लिया, मैदे की तरह जो थोड़ा सा वाइट होता है, वो वाला आटा यूज़ कर रही हूँ। और आटे से बनी ये बर्फ़ी आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे कि इतनी टेस्टी और इतनी मज़ेदार आपने खुद घर पर तैयार की है। ये इतनी मज़ेदार सी बनती है। तो सबसे पहले बस उसको अच्छा सा भून लेंगे। इस आटे का हमने कलर चेंज बिल्कुल नहीं करना, बस कच्चापन दूर करेंगे इसका आटे का हम। और इस तरह मसल मसल के इसको हम कम से कम 10 मिनट के लिए भून लेंगे। तो अच्छा सा आटा देख रहे हैं आपके, दाना दाना सा आ गया, इसका मतलब है कि आटा हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब बस इसको जो है ना, बस थोड़ा सा हम मज़ीद भूनने के बाद इसको नीचे उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और अब बस इसी पैन के अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर मज़ीद मैं घी डाल रही हूँ। और इस घी को डालने के बाद अब बस थोड़ा सा मैं मेल्ट होने दूँगी पहले। और अब इसके अंदर 1 कप दूध डाल लेंगे। बस आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, डिब्बे वाला भी यूज़ कर सकते हैं और ग्वाले वाला दूध, दोनों तरह से ही आप बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगी आपकी ये बर्फ़ी। तो सबसे पहले ये घी को अच्छा सा मैंने इसके अंदर मेल्ट कर लिया है। और अब बस ये जो मैंने मिल्क पाउडर इसके अंदर डाला है 1 कप के बराबर, तो मज़ीद भी थोड़ा सा डालेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे ताकि इसके अंदर लम्स नहीं पड़ जाएं। इसको अच्छा सा हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे पहले। और मज़ीद जो दूसरा है उसको बाद में डालेंगे जब अच्छी तरह से ये डिज़ोल्व हो जाएगा दूध के अंदर। सूखा दूध, ड्राई मिल्क जो है वो मैंने डाला है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो बाकी बचा हुआ है 1.5 कप के करीब हमने कुल टोटल यूज़ करना है। तो जो आधा कप है उसको भी आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मैं इस तरह शामिल कर लूँगी। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल लम्स नहीं है, अच्छी तरह से ये डिज़ोल्व हो रहा है। अच्छी तरह डिज़ोल्व होने के बाद ही ये जो बाकी है उसको मैं इसके अंदर डालूँगी आहिस्ता आहिस्ता। अगर हम एकदम से डाल लेंगे तो फिर ज़रा मैनेज करते करते मुश्किल हो जाएगी और फिर लम्स पड़ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता 2 दफ़ा करके डाला है। और इसको अच्छी तरह से बस इसको मिक्स कर लेंगे। और बस इसी तरह हिलाते हिलाते अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे हम। और इतना हम मिक्स करेंगे कि इसके अंदर से कोई भी लम्स इसके अंदर ना रहें। आप देख रहे हैं कि अच्छी तरह से मिक्स हो गया। तो अभी बस इसके अंदर ये जो आटा हमने अभी भून के रखा था आधा कप के बराबर, वो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। और इसको डालने के बाद भी अच्छी तरह से हम इस तरह से इसको भी मिक्स करेंगे कि इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहें। और अभी आप देख रहे होंगे कि अभी तक हमने इसके अंदर चीनी यूज़ नहीं की, तो बस चीनी हमने एंड में यूज़ करनी है। बहुत दानेदार और मज़ेदार सी हमारी बर्फ़ी आज की तैयार होने वाली है। और इसको भी इसी तरह से मसल मसल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बहुत फटाफट और जल्दी जल्दी से ये मिक्स हो जाता है, इसलिए चूल्हे की आंच को बिल्कुल आपने आहिस्ता से रखना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे अगर हम बनाएंगे तो ये बर्फ़ी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। और इस तरह बस मसलते मसलते इसको अच्छा सा यकजान कर लेंगे हम। ड्राई मिल्क पाउडर, दूसरा दूध और ये जो थोड़ा सा हमने आटा भून के डाला है, इसको अच्छी तरह से इसी तरह हमने मिक्स करना है मसल मसल के। जितना अच्छा मिक्स होगा उतना ही ज़्यादा ये मज़े की लगती है, क्योंकि इसमें फिर लम्स नहीं रहते, कोई गुठलियाँ नहीं रहती। तो बस इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर ली हूँ। और दूसरी तरफ व्यूअर्स, मैंने आधा कप चीनी है उसको पीस के रखा हुआ है और उसको इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर डाल लेंगे। ये पिसी हुई चीनी है तो इसलिए ये जल्दी से घुल मिल जाएगी और फटाफट से अपनी शेप में आ जाएगी। जिस डो की शेप में डो की शेप में हमने इस बर्फ़ी को लाना है। तो ये चीनी अगर हम साबुत यूज़ करेंगे, ग्राइंड नहीं करेंगे, तो फिर वो कलर ख़राब कर देगी हमारा पकते पकते ही, तो हमारी बर्फ़ी का कलर अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए चीनी को मैंने ग्राइंड करके डाला है। कुछ लोग चाशनी में भी बर्फ़ी तैयार करते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे तो फटाफट और जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है। तो अब बस आप देख रहे हैं कि फटाफट से ये हलवे की शेप में आ रही है। तो इसको बस हमने इतना ही पकाना है हल्की आंच के ऊपर।
और थोड़ी सी ये टूटी फ्रूटी रखी हुई थी वो इसके अंदर डाल रही हूँ। और मज़ीद इसको थोड़ा सा इतना पकाएंगे कि ये अच्छी तरह से पैंदा छोड़ दे। और आप देख रहे हैं कि बर्फ़ी ने पैंदा छोड़ना हमारा शुरू कर दिया है इस बैटर ने, अमेज़े ने। तो बस इसको हिलाते हिलाते अच्छा सा थोड़ा सा बस और पका लेंगे। और अब अच्छी तरह से पैंदा इसने छोड़ दिया, आप देख रहे हैं। तो बस मैं अब इसको नीचे उतारने वाली हूँ। तो दूसरी तरफ व्यूअर्स एक मैंने ट्रे ले लिया, उसके अंदर मैंने बटर पेपर को सेट कर लिया है इस तरह से। अगर आप चाहें तो ऑयलिंग करके भी इसको सेट कर सकते हैं। तो अब व्यूअर्स इसके अंदर मैं ये बैटर डाल रही हूँ और इसको डालने के बाद अच्छी तरह से ऊपर से सेट कर लेंगे। और अच्छी तरह से इस तरह सेट करने के बाद व्यूअर्स इसी पेपर को अच्छी तरह से ऊपर फोल्ड कर देंगे। पहले मैं इसको सेट कर लूँगी इस तरह से। अच्छा सा सेट करने के बाद इसी पेपर को ऊपर फोल्ड करके तो इसको कम से कम 3 घंटे के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी आपको नरम लग रही है, लेकिन जब ये ठंडी हो जाएगी तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। और अब इसी पेपर को इसके ऊपर मैं फोल्ड कर लेती हूँ। अच्छी तरह से ये सेट हो गई है। आप देख रहे हैं कि बस मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। कम से कम इसको मैंने 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अगर आप फ्रिज में नहीं तो रूम टेम्परेचर पे भी रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। और अब बस इसके ऊपर जो फोल्ड किया हुआ पेपर था उसको आसानी के साथ आप उतार सकते हैं, क्योंकि घी भी हमने यूज़ किया है अपनी बर्फ़ी के अंदर। तो अब बस इसको मैं अपनी प्लेट में निकाल लेती हूँ। बहुत ज़बरदस्त ये जमकर तैयार हुई। बहुत ज़्यादा हमने इसको हार्ड भी नहीं कर लेना, बस 3 घंटे 2-3 घंटे के लिए ही इसको मैंने अच्छा सा ये जमा लिया। फ्रिज में रखा था मैंने इसको, फ्रीज़र में हमने नहीं रखना, इसको फ्रिज में रख के ठंडा किया मैंने। अगर आप चाहें तो रूम टेम्परेचर के भी ऊपर भी जब रखेंगे तो ये इसी तरह से सेट हो जाएगी। तो सबसे पहले थोड़े से किनारे बराबर कर लेंगे, उसके साथ इसकी बड़ी अच्छी सी लुक आएगी जब हम इसकी कटिंग करेंगे। और चारों साइडों से इस तरह थोड़ा थोड़ा पहले इसको सेट कर लूँगी मैं। और ये जो थोड़े थोड़े पीस बचे हैं ये पीस मैं उतार रही हूँ। तो इसको भी आप ज़ाया नहीं कर सकते, आप इसको भी खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी सा है, काटने से पहले भी आप इसको एंजॉय कर सकेंगे। और अब इसको थोड़ा सा दरमियान में से कट लगा रही हूँ, थोड़ी सी इस साइड से भी इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि प्रॉपर शेप आए इसकी। तो उस बर्फ़ी की इस रेसिपी में आप हलवाइयों को पीछे छोड़ देंगे, ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार सी बनेगी। और बस मैं अब इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ। और बहुत नरम सॉफ्ट और इस तरह के मुंह में घुल जाने वाली दानेदार सी हमारी बर्फ़ी तैयार हुई, क्योंकि हमने चीनी को ग्राइंड करके यूज़ किया है। और आप देख रहे हैं लुक से ही पता चल रहा है कि ये कितनी मज़ेदार और टेस्टी बनी है। और चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व भी होगी, लेकिन फिर भी उसका जो मुंह में थोड़ा सा क्रंची सा टेस्ट आता है, तो बहुत मज़े की लगती है ये वाली बर्फ़ी। और आप देख रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त और टेस्टी तैयार हुई है। तो बस झटपट से थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर भी बस रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की न्यू रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेके आ सकूं। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।